में मानसून बारिश बरसाने वाला सिस्टम असरअंदाज हो गया। कराची में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। IA चौधरीगढ़ रोड, सदर, MA जिन्ना रोड, नॉर्थ नाजिमाबाद, 5 स्टार चौरंगी और अतराफ में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की शहर में मंगल तक बारिश होने की पेशगोई। हैदराबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बारिश से बिजली के 207 फीडर्स ट्रिप कर गए। सांगढ़ और खैरपुर में भी बादल जमकर बरसे। नदी नाले उबल पड़े, सड़कों पर पानी जमा। कई इलाकों में बिजली भी गायब। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट समेत सबको ऐसी हुकूमत बनाने के लिए काम करना होगा जो अवामी उमंगों के मुताबिक हो। ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो सही मानों में अवाम की नुमाइंदगी कर सके। सियासतदानों को अवाम के उमंगों के मुताबिक काम करना होगा। वजीर आला पंजाब का स्टेटस खतरे में है। हमजा शहबाज केस के फैसले तक बतौर ट्रस्टी वजीर आला काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब की 1 जुलाई की हैसियत बहाल कर दी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामे में कहा, मौजूदा सूरत हाल में हमजा शहबाज को बाज़ाब्ता मुंतखब वजीर आला का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। अदालत के हमजा शहबाज को पाबंदियों के साथ जिम्मेदारियां जारी रखने की इजाजत। केस की मजीद समाअत पीर दोपहर 1 बजे होगी। हुकूमती इत्तेहाद की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फुल बेंच बनाने की अपील। सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरखास्त और दीगर दरखास्तों को भी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुश्तरका एलामिये में कहा, इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। उनका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इख्तिदार हासिल करना है। आईन, जमहूरियत और आवाम के हक हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर के वकील रूलिंग का दिफा करने में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में मजीद कहा, हमारी दानिश के मुताबिक आईन और अदालती तशरीह के मुताबिक अरकान को पार्लिमानी पार्टी के फैसले पर अमल करना होता है। वजीर आला के वकील और एडवोकेट जनरल ने भी सवालात का जवाब नहीं दिया। एडवोकेट जनरल ने PTI के D सीट अरकान की अपीलों की तरफ तवज्जो दिलाई। अदालत ने चौधरी शुजात का डिप्टी स्पीकर को लिखा खत तलब कर लिया। फरीकैन को पीर सुबह 11 बजे जवाब और मुतालिका रिकॉर्ड पेश करवाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, याददाश्त की कमी के शिकार इमरान खान को चंद चीजें याद कराने की जरूरत है। PTI दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ी, ट्रांसफर पोस्टिंग भी फरोख्त होती रही। आवाम साबिक हुकूमत की गलत मुआशी फैसलों की कीमत अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने मुल्क के आलमी वक़ार और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। ये इख्तिदार की हवस में होश खो बैठे हैं। झूठ, प्रोपेगेंडा और हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इमरान खान ने कहा, जरदारी और शरीफ माफिया लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहा है। 3 माह में माफिया ने मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ला खड़ा किया। रियासती इदारे कब तक गैर कानूनी जमा की गई दौलत बचाने की इजाजत देते रहेंगे? आवाम बहुत कुछ सह चुके हैं। माफियाज को मजीद लूट मार की इजाजत नहीं देंगे। ये लोग मौजूदा मुआशी बदहाली के जिम्मेदार हैं। कौमी असासे किसी भी सूरत फरोख्त करने की इजाजत नहीं देंगे। मरियम नवाज ने कहा, धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर मखसूस फैसले किए जाते हैं। अपने ही फैसलों की नफी सारा वजन एक पलड़े में डाल देते हैं। अब बहुत हो गया। एकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। लाहौर में फायरिंग से सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल जाम बहक। पुलिस के मुताबिक अशरफ राही अपनी गाड़ी पर घर जा रहे थे। 2 नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। मुल्क में कोरोना के 3 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 532 केसेस सामने आ गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.74% रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात। तीनों रहनुमाओं की मुलाकात गुज़िश्ता रात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। तीनों रहनुमाओं का मिलकर चलने पर इत्तेफाक।
सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, परवेज इलाही कल भी मेरे वजारत आला के उम्मीदवार थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मेरा इदारों से 30-40 साल से ताल्लुक रहा। इदारों पर तनकीद करने वालों की कैसे हिमायत कर सकता हूँ। इदारों के खिलाफ शर्मनाक जबान की इजाजत नहीं दी जा सकती। इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर ने पैरा 3 पर इन्हिसार करके क्या समझा। वकील इरफान कादिर ने जवाब दिया, डिप्टी स्पीकर समझे पार्टी सरबराही पार्लिमानी पार्टी की सरबराही भी करते हैं। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। चीफ जस्टिस ने पूछा, बिलफर्ज डिप्टी स्पीकर गलत समझे तो नताइज क्या होंगे। स्पीकर के हाथ में चिट्ठी थी, वो दिखाएं। केस की मजीद समाअत पीर को इस्लामाबाद में होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग को दीवार से नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे लिए भी इंसाफ के उसूल कानूनी रिवायात के मुताबिक होने चाहिए। इमरान खान सबूत दें, वोट बेचने के लिए किसने पैसे लिए। क्या चौधरी शुजात ने 40 करोड़ रुपए लिए। पीटीआई का टोला झूठा प्रोपेगेंडा करने में महारत रखता है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाए। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही है। स्ट्रेटेजिक सेल जजेस के खिलाफ ट्रेंड चला रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, ये अमल नाकाबिल कबूल है। नून लीग अवाम की तरफ आए, इदारों पर बात ना करे। पंजाब में 3 माह से कोई हुकूमत नहीं। अखलाकी तौर पर हमजा शहबाज को ओहदा छोड़ देना चाहिए। अवाम को दीवार से न लगाएं वरना बात हाथ से निकल जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फुल बेंच तश्कील दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता, इमरान खान के लिए पैमाना कुछ और हो और हमजा शहबाज के लिए कुछ और। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ खातून को मुबैना हिरासा करने के मामले पर कमीशन तश्कील। 3 रुकनी कमीशन खातून के इल्जामात और हिरासगी के सबूत का जायजा लेगा। तहकीकाती कमीशन फौरी इंक्वायरी शुरू करके जिम्मेदारों का तयन करेगा। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अदालत ने हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इख्तियारात महदूद कर दिए। हमजा शहबाज सिर्फ रोजाना के उमूमी मामलात देख सकेंगे। बतौर वजीर आला वो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेंगे। अगर कोई पोस्टिंग की तो उसे अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा। मोनिस इलाही ने कहा, चौधरी शुजात से मेरी कोई लड़ाई नहीं। चौधरी शुजात परवेज इलाही को इमरान खान के टिकट पर वजीर आला बनाने के हक में नहीं थे। खत के हवाले से चौधरी शुजात से बात हुई। उन्होंने बताया कि मैंने किसी भी पार्टी को वोट ना देने का कहा। मुझे लगता है चौधरी शुजात पर कोई बड़ा दबाव था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की बुरी जमानत मंजूर। क्या कराची में बारिशों के पेश नजर इंतजाम कर लिए गए। क्या नालों की सफाई हो गई। क्या कचरा ठिकाने लगा दिया गया। क्या सड़कों और अंडरपासेस से हालिया बारिशों का पानी निकाला गया। बारिश से पहले वाले हालात तो नहीं होंगे। शहरी परेशान। हुक्काम की बारिशों में शहरियों से एहतियात बरतने की हिदायत। कराची में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वजीर आला सिंध का शहर का दौरा। लियारी, IH चुंदरीगढ़ रोड, खारादर, मीठादर, ली मार्केट का जायजा। मुराद अली शाह, माड़ीपुर, नयाबाद, दरियाबाद भी गए। मच्छर कॉलोनी के नाले का भी मुआयना किया। कहा, कराची में आज सुबह 5 बजे से पूरा दिन बारिशों की पेशगोई है। तमाम मुतालिका इदारों का फील्ड में होना जरूरी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बार फिर बादल बरस पड़े। कई सड़कों पर पानी जमा। रावलपिंडी में नशेबी इलाके जेर-ए-आब आ गए। ढोक, काला खान, सादिकाबाद, शकरियाल और बोहड़ बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। प्रेस मार्केट में पानी दाखिल होने से लाखों रुपए मालियत का सामान खराब। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक। लाहौर में मकान की छत गिर गई। 2 अफराद दम तोड़ गए। टोबा टेक सिंह में दीवार गिरने से 5 साला बच्ची जाँ बहक। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके जेर-ए-आब आ गए। आवान टाउन, काजी टाउन समेत कई इलाकों में पानी जमा। सियालकोट में भी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए।
शहबाज गिल ने कहा, चोर को अधूरा वजीर आला बनाने की क्या जरूरत थी? क्या शरीफ खानदान का घराना मुल्क में सुपीरियर है? पहले इतवार को अदालत खुली तो कल भी खुलनी चाहिए थी। उम्मीद है पीर से आगे बात नहीं जाएगी। नर्म मुदाखला ट्रक की बत्ती है, कौम उसके पीछे नहीं निकलेगी। मुल्क का फैसला 4-5 लोगों ने नहीं, जमहूर ने करना है। इमरान खान पैदल निकल पड़े तो फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा।